हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा ना कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। सर आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे गुरुजी तो हमें ये बोल रहे हैं कि कम से कम 120 से 130 क्वेश्चन करने होंगे तो ही रीट में नंबर आएगा। मेरे लाडले, जो भी कोई अगर आप में से है, आप चाहे पहली बार भी इस चैनल पर विजिट किए ना, कोई बात नहीं, आपको कोई टैक्स नहीं देना, ना आपको सब्सक्राइब करना, लेकिन बात तो सुन लीजिए। आपकी लाइफ का सवाल है, अगर ये वीडियो आप एग्जाम में जाने से पहले भी देख रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एग्जाम से आने के बाद आप मुझे जरूर याद करोगे। कमेंट करके एक बार आपका रिप्लाई करने का मन जरूर करेगा। आपका ये वीडियो देखा था ना, तो आज मैं इतने क्वेश्चन कर पाया या कर पाई, और मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं थी। मैं आराम से एग्जाम दे पाया या दे पाई। मेरे लाडलो, आपको ये बताया जा रहा है कि आप कम से कम इतने क्वेश्चन तो करके आइएगा। उसके चक्करों में आपने कितनी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर आप कैसे बता रहे हैं कि 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएंगे? देखिए, कोई भी चीज़ मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। पूरी की पूरी चीज़ें मेरी तरीके से रिसर्च करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद ही मैं बोलता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 100 का आंकड़ा भी पार क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन क्या है। और दूसरी बात है कि क्या सीटें भी खाली रह सकती है क्या? देखिए, अगर ये 40% वाला नहीं हटता ना, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सीटें अधिकतर खाली जाती। ये तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, अधिकतर सीटें खाली जाती। लेकिन अभी 40% वाला लफड़ा तो खत्म हो चुका, लेकिन फिर भी क्या सारी सीटें भरी जाएंगी क्या? सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, पहले इसको समझ लीजिएगा। आप कुछ भी करें उससे पहले ये समझ लीजिएगा, चाहे आप लेवल 1 के हैं चाहे आप लेवल 2 के हैं, टोटल आपकी 48,000 पोस्ट है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये लास्ट फाइनल वीडियो बना रहा हूँ। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया ना, तो आपके तभी आएगा जब होते ना पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात होगी। एग्जाम दे के आओगे ना, तब सोचोगे कि उमेश शर्मा ने जो बोला था ना, काश हम मान लेते। टोटल आपकी 48,000 पोस्ट है, इसमें से 21,000 है वो आपकी लेवल 1 की है, और 27,000 है वो आपकी लेवल 2 की है। ये बात आपको अच्छे से पता है। आप जिस बोर्ड के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं ना, पहले तो उस बोर्ड को समझ लीजिए। जैसे आप किसी के साथ शादी करने जाते हैं ना, पहले आपको मिलाया जाता है ना कि लड़कों की आण को चाहे लड़की की आण की चाहे, ठीक है। फिर लड़की डिमांड करती है कि जयपुर में मकान तो बना लोगे क्या? फिर बोलते नहीं, मेरा तो बस की बात को नहीं, तो इससे बढ़िया है कि पहली साइड में हो जाओ। फिर लड़का डिमांड करता है कि तुझे सिलाई तो आती है क्या, बुनाई तो आती है क्या, मेरी मम्मी के साथ ऐसे एडजस्ट कर लेगी। ये बातें होती है ना, वही चीज़ है इस बोर्ड के साथ। पहले ये बातें आपकी किसके साथ हो रखी है? ये बातें आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ कर रखे हो, तो वो तो आपके लिए फ्रेंडली था। और आपके जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे थे ना, जो मीडिएटर हैं आपके, जो सगाई करवाते हैं, उनको भी पता था कि ऐसे ये होगा, तो बोले मैं संभाल ले छा। लेकिन लाडलो थारे जो अभी जो थारे आगले पार्टी है ना, बाकू ने RSMSSB, तो पहले भी ने ढंगू जान लियो, बा बहुत जरूरी है। थे हवा मुड़ रहे हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या RPSC है, बे दोनों को ने वो कुछ अलग ही है। और मैं थाने कुछ वीडियो बना और बता रही हूँ ना, तो इस बोर्ड को लेकर के मैं पिछले जब से ये बना है ना, तब से जितने भी एग्जाम्स हुए ना, उनको एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ। इस बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती है ये। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस अधीन सेवा चयन बोर्ड है ना, इसकी पहली भर्ती जिसके अंदर ये 48,000 वैकेंसी को कंप्लीट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अब तक मिलाकर के टोटल 48,000 पोस्टों को है, उसको लेकर के एग्जाम ली होगी ना, तो भी इतनी बड़ी एग्जाम इसने नहीं करवाई होगी। तो अब आप समझते हैं ना कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इस पॉइंट को जरूर समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अब तक का RSMSSB का जो रिकॉर्ड रहा है ना, वो रहा है, वो भी 100 पोस्ट थी ना, वो 100 पोस्ट के ऊपर जो आपकी वनपाल वाली, जिसके लिए एकदम सटीक कट ऑफ बैठी थी, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं। इसकी जो 77 गई है, क्योंकि 100 पोस्ट थी यार। अब आप सोच तो लो, कैसे समझाऊं यार आप लोगों को। 77 जो पोस्ट की कट ऑफ गई ना, वो कितनी, जब 100 पोस्ट थी, इसमें कितने 5 लाख कैंडिडेट थे, जिनमें से 2.5 लाख समथिंग कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। अरे तो बावड़ो थाने के समझाऊं कि थे कत्ता हो 9 लाख, ढंगू समझियो कत्ता हो 9 लाख है। और 9 लाख में से चलो 2.5 लाख तो मैं उनका मान लूँ लेवल फर्स्ट आड़ा, जगह के कत्ती पोस्ट है 21,000, और बाकी का जो मान लो था ना, ओवरऑल बात करूँ 6.5 लाख, ठीक है। 6.5 लाख में कत्ती पोस्ट है 27,000। यार थोड़ो दिमाग तो भगवान थाने भी दियो उसी अति, तो समझ में आवे ना कि जब 100 पोस्ट थी तब 77 कट ऑफ गई। इस बोर्ड की मैक्सिमम कट ऑफ रहती है 60-65, ठीक है। मैंने आपको पहला जब वीडियो बनाया था ना, जिसमें आप लोगों ने जो प्यार और विश्वास जताया, क्योंकि हम हमारी जो एक लेवल है ना, उसे खुद जानते हैं। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो गुरुजी था ना यहाँ बोल रहे है ना 120-130 कर दे, माने सीधी बोल दो गुरुजी वो पेपर पढ़े और मैं करर दिखा दो, था चरण दो दौर पीछू, सीधी सी बात आज बाने यहाँ बोल दीजिए कि थे वो करर दिखा दो, मैं मान जाऊँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि आप इतने ही क्वेश्चन करो। अगर पेपर इजी आता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए इजी, तो सबके लिए इजी है। तो आप डेफिनेटली बिना कुछ बोले ही आप 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे, चाहे 110 करो चाहे 120 करो। अगर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, कितने चरणों टाइप के जो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सब करेंगे। और 25% पेपर का लेवल ऐसा होता है जो सबको आता है। तो एक पेपर का लेवल होता है, अगर इजी होगा तो उमेश सर बोले थे कि थाने तो 100 क्वेश्चन ही करना, 90 क्वेश्चन नहीं करना है। अरे तो भाई ये भी तो समझ लो, मैं कब के लिए बोल रहा हूँ कि पेपर का लेवल, आप जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं ना, उस टाइम पे आपका माइंड सेट क्या है। लेकिन वो पेपर अगर आपके लिए टफ है तो वो सामने वाले और स्टूडेंट्स के लिए भी टफ है, तो उसको समझ लीजिएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास पोस्ट कितनी है, ठीक है। तो इसलिए बस इतना सा टारगेट करके चलिए। अगर आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको पेपर आता है तो आप पूरा का पूरा कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। कई लोग होते हैं अपनी गलतियां नहीं देखते, बस ये बोले उमेश सर ने बोला था इलिए मैं तो उतना ही क्वेश्चन कराया, लेकिन थाने नहीं आ रहा यार, तुक्का भी थे 90 ही मार आ रहे हो, तो बस थारी गलती मेरी को नहीं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, अगर आप 60 to 65%, ठीक है, 60 to 65%, मैं सिर्फ आपको इतना सा बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा ये चीज समझ लीजिएगा कि आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, इसके बाद कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको जरूर समझ लीजिएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट है ना, अगर आप 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में, ये मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ठीक है, इतना से समझ लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप है ना, अगर आप 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में, जैसे जनरल वाला हो गया मान लीजिए जिसके 95 वगैरह है, तो ओबीसी वाला मान लो 92 मान लो, यानी टोटल ओवरऑल 90 to 100, हो सकता है ये 85 तक भी आ जाए। लेकिन अभी मैं आपको एक शेप के तरीके से बता रहा हूँ, 90 to 100। और अगर आप एसटी और एससी के कैंडिडेट है ना, अगर आपको लगे कि आप 82 प्लस भी जा रहे हैं, ठीक है, वैसे कोशिश कीजिएगा कि 85 to 95। लेकिन अगर आप 82 प्लस भी जाएं तो फिर कोई भी क्वेश्चन करें, रिस्क ले तो सोच समझ करके लीजिएगा। हाँ, जो दो पेपर देने वाले, जैसे हिंदी का स्टूडेंट है, हिंदी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन आप एसएसटी का पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें आपका जो पूरा लेवल है ना वो प्रिपेयर नहीं है, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं। वहां कोशिश कीजिए कि अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं आ रहा तो आप कोशिश कीजिए कि चाहे आप 125 करें चाहे आप 130 करें, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस एक एग्जाम को प्रॉपर वे में आप लेकर के चल रहे हो वहां रिस्क मत लीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों यहाँ पे सिर्फ 9 लाख कैंडिडेट है। पिछली बार सर कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। एक बात बताइए, एक तो अगर 21 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर वो 21 लाख देते हैं, आपको क्या लगता है जो बच्चा ये प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, हो सकता है उस टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या हो, पेपर का लेवल की वजह से वो परेशान हुआ हो, या कुछ घरेलू कंडीशन ऐसी उस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया हो। लेकिन अगर वो मेंस एग्जाम अब तक देता ना तो उसका लेवल बहुत अच्छा होता। हो सकता है अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी रह गए हो, जरूरी थोड़ी है 9 लाख वाले, कई लोग तो ऐसे भी जो तुक्के में भी पास हुए होंगे, ये मानते हो ना आप, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी। तो सारे स्टूडेंट्स का इतना अच्छा लेवल नहीं, आप ये मत समझ लीजिए। इनका अगर मैं बात करूँ ना 40%, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लाख कैंडिडेट है ना, चलिए 7 लाख मान लीजिए, अगर इनकी बात करूँ ना 2,80,000, यानी कि 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो थोड़ा सा अच्छे लेवल से तैयारी करें। इनमें से अगर सही लेवल में बात करूँ ना तो 70 से 80 हज़ार कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, जिनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्जाम टाइम में कहीं ना कहीं कोई मेंटली प्रेशर की वजह से परेशान हो जाते हैं। मुश्किल से 50,000 इसमें, और ये मान लीजिए कि इसमें से भी ये 50,000 कैंडिडेट होंगे, तो टोटल मिलाकर 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट होंगे जो अच्छे लेवल से जाकर के तैयारी करके एग्जाम देने जाएंगे। क्यों घबरा रहे हैं? अगर अच्छे लेवल से आप अगर ये गलती करके ना 1/3 माइनस मार्किंग बहुत होती है जो आपको बर्बाद करके रख देगी। आपको मानना है तो मानो। और लास्ट एक चीज और सलाह दूंगा, जो मैंने एक चीज की नोटिस की है ना, कि इन सीटों में आपको जॉब कंफर्म मिलेगी अगर आप ये चीजें मान लेते हो, ठीक है। एक तो न्यू एक्सपेरिमेंट ना करें। आपको लग रहा है कि यहाँ से चीज नहीं समझ में आ रही तो आप दूसरी जगह पे भटक रहे हैं, इससे अच्छा है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा कि खुद एक्सपेरिमेंट करके टाइम खराब करे, इससे अच्छा है कि दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीख ले। इसलिए कहता हूँ सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ करके कभी भी मोटिवेट होने की कोशिश मत करना, बल्कि फेलियर लोगों से सीखना कि उन्होंने कौन सी गलतियां की थी, ठीक है। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान रखना। और एक और चीज, अब तक आप समझ गए होंगे कि कौन मतलबी और कौन आपका अपना है। मतलबी लोगों से दूर हो जाना। लास्ट टाइम में भी आपको ये बोलेंगे नहीं ये चीज ऐसे और इसमें इतने क्वेश्चन करके आने, ये चीजें नहीं है। एक और चीज, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके और आपको लग रहा है कि मुझे खुद को टेस्ट करना है, तो मैंने आपके लिए रीड के लिए स्पेशली, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि मैंने हमेशा आपके लिए यूजफुल चीजें ही प्रोवाइड करवाई है, रीड के लिए मैंने एक स्पेशल कॉम्बो पैक बना रखा है जीके पोर्शन के लिए, ठीक है। जीके के लिए उसमें करंट अफेयर
भी आ जाएगा, उसमें योजनाएं भी आ जाएगी, फ्लैगशिप हो गई, लोक कल्याणकारी योजनाएं हो गई, और राजस्थान जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो कवर हो जाएगा। इसी के साथ में 2 पैक हैं, एक आपका राजस्थान अध्ययन का जो एनसीईआरटी और आरबीएससी पैटर्न पे 2000 क्वेश्चन तैयार किए वन लाइनर के अंदर, वो एक अलग से पैक है। दोनों के पैक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। लास्ट टाइम में अगर आप 5 दिन में भी पढ़ते हैं, इनका 2 बार रीड कर सकते हैं। इन्हें आपको एक शॉर्ट टाइम में जितना आप पढ़ सकते हो उतनी चीजें कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। और अभी आप लोगों के लिए एग्जाम नजदीक है, इसके लिए इसके ऊपर मैंने 25% का ऑफ भी दे रखा है, तो चाहे तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इन चीजों को पढ़ करके जो भी जीके का पोर्शन है, अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो, जीके आपको मार रहा ना, मैं इतना कह रहा हूं कि आपको ज्यादा में नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन का बूस्टर आराम से मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको वहां उससे बाहर नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज आपको यह है कि जीके का सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है वो भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप किए हुए। एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी के लिए मैंने एक अलग से कॉम्बो पैक बना रखा है, वो भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक और चीज गाइज, आपकी रीट की एग्जाम से पहले मैं आपके लिए इन 2000 क्वेश्चंस का जो है वो मैराथन क्लास भी ऐड करने जा रहा हूँ, यानी कि संडे को 19 तारीख को आपकी सुबह से लेकर के शाम तक वो 2000 क्वेश्चंस मैं एक साथ कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए आपकी डबल तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको पॉजिटिविटी मिली हो ना, तो प्लीज एक कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम में हेल्प कर पाया। देखिए, अगर आपकी एक की हेल्प होती है तो आपकी नहीं पूरे परिवार की हेल्प होगी, तो एक घर में खुशियों का चिराग जलता है। अगर उसमें मेरा थोड़ा सा भी हिस्सा होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट करके जरूर बता दीजिए। गाइज, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, ये चिराग जो आप अपने घर में जलाना चाहते हो ना, किसी का अच्छा करोगे ना, खुद के साथ अच्छा होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत माँ के लाल हैं और बहुत लाडलियां हैं जो इन गलत लोगों के चक्करों में, गलत गाइडेंस के चक्करों में अपना सपना चकनाचूर कर देंगे। तो इस चीज में, इस मुहिम में मेरी हेल्प कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये चीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एग्जाम देने जाए उससे पहले एक प्यारी सी स्माइल अपने होठों पे जरूर रखिएगा, क्योंकि मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।